और वो इस तरह की बेकार की चीजें हैं कि उसके बारे में हम लोग जानते हुए भी कि महाबेवकूफी हम उसे करते रहते। सहज योग जो है आपको सत्य के दर्शन कराता है। सत्य जो है, था और रहेगा, उसके मामले में कोई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आप कहें कि चलिए माँ ऐसा ही क्यों नहीं कह देते आप जिससे काम बन जाए, इस तरह से बोल दीजिए तो अच्छा रहेगा, उस तरह से कह दीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसी कोई बात सत्य में नहीं। जो है सो है, वो इसी तरह से रहेगी। और अगर आप सत्य नहीं मानना चाहेंगे तो उसका आपको भोग उठाना पड़ेगा। माने ये नहीं कि सत्य आपको हानि देता है, लेकिन सत्य को अगर आप छोड़ दे तो आप असत्य पे उतर आए, और जब असत्य पे उतर आए तो असत्य तो हानिकारक है, वो आपको तकलीफ देगा। ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोग सहयोग में आए, बहुत कुछ ऊंचे उठ गए, बड़ा उन्हें लाभ हुआ, बहुत कुछ पा लिया, बहुतों को पार किया, उसके बाद उन्होंने सहयोग छोड़ दिया। उसके बाद आपने साल बाद आए कि माँ मुझे तो बीमारी हो गई, अब मैं क्या करूं। ऐसे भी बहुत से लोग होते। तो कहले अब देखो सहयोग ने हमें सजा दे दी। सहयोग ने आपको सजा नहीं दी, लेकिन अगर आप किसी की छत्र छाया में बैठे हैं और उसे छोड़कर आप बाहर जाएं और आप पर अगर बरसात आ जाए तो क्या आप कहिएगा कि इस छत्र छाया ने आपको तकलीफ दे दी? आपने अपनी छत्र छाया मिटा दी और आप बाहर चले गए। पर सहयोग में रहने से ये जो छत्र छाया है, ये आप पे अगर छाई हुई है तो ये वास्तव में आपके ऊपर उपकार है कि आपका उस छत्र छाया पे उपकार है? ये तो उस छत्र छाया का उपकार है, परम उपकार है कि उसने आपको पाया और अपने अंतर्गत रखा और आपकी छोटी छोटी बात का भी ख्याल। सहयोग में जो बहुत सी बातें मिलती हैं, उसमें से जैसे मैंने आपसे बताया था कि लक्ष्मी का भी प्रसाद आपको मिलता है, और लक्ष्मी जी का प्रसाद होता है वो भी मैंने आपसे बताया कि नाभि चक्र श्री लक्ष्मी विराजती है, उनकी शक्ति विराजती है। और लक्ष्मी जी कैसी है का भी वर्णन मैंने आपसे बताया। लक्ष्मी जी जो है उसमें और पैसे वाले में महद अंतर होता है। लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी हैं, उनके हाथ में कमल है और एक हाथ देने वाला, एक हाथ आश्रय। कमल पे जो खड़ी होगी उस लक्ष्मी जी देखने में तो काफी भरी भक्कम दिखाई देती है। कभी आपने लक्ष्मी जी को एकदम ऐसे नहीं देखा हो जैसे आजकल की ब्यूटी क्वींस होती है, लेकिन उनकी तंदुरुस्ती काफी अच्छी होती है, क्योंकि उनको अपने अंदर बहुत कुछ ज्यादा पानी का समावेश, उनका जन्म ही पानी से हुआ ना। जिसका जन्म पानी से है उसके अंदर तो पानी बहुत होना पड़ता है, उसकी भी वजह होती है। अगर उनके अंदर पानी हो तो इतने जो चक्र चलाने पड़ते हैं, उसके लिए बफर, उसके लिए रुकावट, उसके लिए एक बीच में बचाव और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए पानी बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है, और इस वजह से भरभक्कम होती है। और तो भी वो कमल पे खड़ी, माने उनकी वो तबीयत से इस कदर शब्द नहीं हिंदी में, पर जिसे कहना चाहिए कि इस कदर वो सजी हुई हैं, या तबीयत से इस कदर वो सधी हुई हैं कि पूरा बैलेंस करके भी, और उनका कोई वजन ही नहीं वो डालती कमल पे, कोई उनका वजन नहीं डालती, यानी अपना बोझा वो किसी पे नहीं डालती। आप देख लीजिए लोग कितना बोझा दूसरों पे डालते। अब जैसे कोई मेहमान आ गए तो आते साथ हमारे खासकर सहयोगी लोग भी कभी कभी ऐसा काम करते। ये खासियत हिंदुस्तानी सहयोगियों की भी होती है। जैसे कि आप कहीं से आए, अब दिल्ली में आ गए कोई सहयोगी, तो वो पहले कहेंगे कि साहब यहाँ कुछ आराम नहीं हमें मिल रहा, और यहाँ पे हमें खाने को ठीक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये इंतज़ाम ठीक नहीं है, वो इंतज़ाम ठीक नहीं है। जैसे अपने घर में तो ये लोग बिल्कुल आलीशान बगीचों पे ही रहते हैं, यहाँ आते ही साथ सबको पता हो जाता है कि साहब यहाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, यहाँ फलानी चीज़ अच्छी नहीं है। कोई अगर बम्बई आए तो उनका भी यही है। मतलब आप एक कांटा बन के रहते, हर जगह आप फूल जैसे नहीं रहते, आप कांटे की तरह रहते कि हर आदमी को आप चुपते रहते। हर जगह हर एक को महसूस होना चाहिए कि आप आए हुए हैं, आप कोई विशेष चीज है, आपको कोई ना कोई विशेष चीज होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग अपना जीवन जो है
वो सोचते हैं कि हमने बड़ा अपना महत्वपूर्ण कर दिया। और जिस आदमी के ज्यादा रुपया होगा वो उतना ही ज्यादा नखरे करता है। जितना आदमी गरीब होगा अपने देश में उतने उसके नखरे कम होंगे, लेकिन जितना आदमी रईस हो जाएगा उतना उसके नखरे ज्यादा होंगे। और लक्ष्मी जी के कोई नखरे बिचारी के, वो तो कमल पे अपनी खड़ी हुई और पूरी समय खड़ी रहती, कभी ये भी नहीं कहती कि मैं थक गई भाई थोड़ी देर को लेटी जाओ। पूरी समय वो कमल पे अपने शरीर को संभाले हुए, इतने बड़े शरीर को संभाले हुए खड़ी रहती है, बिल्कुल हल्की सी, किसी को महसूस नहीं होता है। ये लक्ष्मीपति की निशानी। जिस आदमी में वास्तविक लक्ष्मी है उसका कहीं भी बोझा नहीं लगता है। ऐसा आदमी जहां भी रहता है उसका सुगंध, उसका सौरभ सब दूर फैलता है, लेकिन उसकी कोई भी चीज महसूस नहीं होती। कहीं भी वो आपको ये नहीं जताता है कि आप पैसे वाले हैं या आप नहीं हैं, या उसके पास ज्यादा पैसा है या आपके पास इस चीज की कमी है। वो तो इस तरह से रहता है कि किसी को पता ही नहीं चले कि कैसे आए और कैसे गए। वो इस तरह से जीवन बिताता है जैसे किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन अधिकतर पैसे वाले तो पहले डींग बजाते घूमेंगे कि साहब मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, कुछ नहीं तो अजीब तरह के हॉर्न लेकर के रस्म बजाते चलेंगे, जिससे वो मुड़ मुड़ के देखे कि कौन गधा चला जा रहा है। हर चीज का शो होना चाहिए, हर चीज की आर्टिफिशियलिटी होनी चाहिए। एक एक तमाशा आदमी कर देता है अपने नाम से क्योंकि वो पैसे वाला। ये लक्ष्मी जी की बात नहीं। लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसी तरीके से रहती, संभली हुई, सदी हुई कि किसी को पता ही नहीं चलता। फिर एक हाथ से उनका दान होना चाहिए, वो दान भी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि दान हो रहा है। जस्ट बह रहा है, तो जा रहा है, दे रहा है, लेने का सवाल नहीं। और दूसरे हाथ से आश्रय होना चाहिए। जो उनके आश्रित है वो सब आशीर्वादित होने चाहिए, नहीं बजाय इसके कि बहुत से अपने नौकरों को मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं। नहीं, आश्रित माने उनको पूरी तरह से, जो लक्ष्मी जी के आश्रित होते हैं उनको पूरी तरह से वरद हस्त, ये वरद हस्त होता है, पूरा वरदान देते रहते हैं। और उनके दोनों हाथ में कमल होते हैं। कमल गुलाबी रंग के होते हैं और गुलाबी रंग के कमल में ये द्योतक है कि वो प्रेम की निशानी। गुलाबी रंग जो है उनके प्यार और प्रीत की निशानी है। वो अपने बिल्कुल ही नाजुक पंखुड़ियों में भंवरे जैसा कांटे वाला प्राणी होता है उसे भी स्थान देती है। कहीं से भी चला आए उसे रहने के लिए इंतजाम रहता है, हर समय उसके लिए इंतजाम रहता है। ऐसा आज तक मैंने कोई पैसा वाला नहीं देखा कि उनके दरवाजे कोई भी चला तो कहे अच्छा भाई तुम्हें कोई जगह नहीं, आओ मेरे यहाँ सो जाओ। वो तो 4-4 दरबान ला के रखेगा कि कोई अच्छा भी भला आदमी हो तो उसको पीछ के निकाल के भगा दे। इस प्रकार हमारे अंदर जो लक्ष्मी जी का तत्व है वो हमारे नाभि चक्र में है, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया। जैसा वो है वैसा ही है, उस तत्व को हम बदल नहीं सकते। बाहर का सब कुछ आप बदल दीजिए लेकिन उसका तत्व जो है वो वही बना। तत्व ना बदल सकते हैं, ना ही उसको आप इसी तरह से कोई उपदेश दे सकते हैं और ना ही उससे कोई आप झगड़ा कर सकते। जो तत्व है वो तत्व ही बना है। अगर आपको तत्व पर रहना है और आपको अपने साथ ही ईमानदारी बितानी है तो आपको जानना चाहिए कि सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। अब बहुत से लोग कहते हैं क्या हुआ माता जी, हमारा पैसा ब्लैक का है तो क्या हुआ, हमने बड़ी बड़ी यहाँ पर इमारतें बनाई हैं गरीबों के लिए और हमने बहुत से मंदिर बना डाले। सो बात यह है कि गरीबों के लिए मंदिर बनाना ये परमात्मा का काम नहीं, ये मनुष्य का काम है। क्या फायदा मंदिर बना बना करके भी क्या फायदा हो रहा है, सो दिखाई दे रहा है आपको। वहाँ 4 आदमी लगा दीजिए, तो जो आएगा उससे जो नोच खसोट होगा वो लेगा और उसे खाएगा और कहेगा कि साहब मैं पूजा करा। मंदिरों में भी ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण माने जिसे ब्रह्म को जाना, जिसका दूसरा जन्म हो गया, जो पार हो गया वही ब्राह्मण होता है। आजकल कौन से मंदिर में ऐसा ब्राह्मण बैठा है, उल्टे सब मुझे तो राक्षस ही नजर आते हैं जहाँ जाती हूँ। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।